नमस्ते कर रहे हैं आप लोग को। हम चिंटू की अम्मा यूपी से। आज ना हम चुगली करेंगे और ना रोएंगे। काहे इसकी आज हमारा हरितालिका व्रत जो है वो नोजोटो वाले भैया कहें कि आज जरा अपने लैंग्वेज में जरा भोजपुरी में बात करके दिखाओ। हम तो कहे अरे चिंटू की अम्मा को ही ले आते हैं, तो इसी मारे ले आए। हरितालिका व्रत नहीं पड़ा? क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, अरे अपने यूपी बिहार वाले तो खूब करते हैं। असल में है भी क्या है ना, ये उत्तर भारत में ज्यादा किया जाता है। पार्वती जी जो क्या की थी कि उत्तर भारत में हिमवान नाम का पर्वत है, तो उस पे ना बचपने में 12 साल उल्टा लटक के धुआं पी के रही थी। 64 वर्ष तक सोचिए सूखा पत्ती और घास फूस खा के रही हैं। कोई कर पाएगा ऐसा? इसीलिए ये व्रत बना। क्या हुआ हम आपको बताते हैं। एक दिन पार्वती जी कहीं कि हे शंकर भगवान, हे स्वामी, ये बताया जाए कि जो साधारण जनता है वो कैसे अपना सुहाग को लंबा करे, लंबा आयु दे, कैसे खुश रहे, सुहागिन औरतें कैसे अच्छे से जिंदगी बिताएं। तो जानती तो सब थी, लेकिन अब साधारण आदमी को तो बताना पड़ेगा ना। तो शंकर भगवान थोड़ा मुस्कुराए, फिर कहा अच्छा चलो तुम्हें बताते हैं। जो तुम इतना सारा तपस्या की थी इसीलिए हम तुमको मिले हैं, नहीं तो तुम्हारी शादी तो तुम्हारे पिता विष्णु भगवान से तय कर दिए थे नारद जी के कहने पर। तो क्या हुआ, ये तो चाहती थी बचपन से शंकर भगवान से शादी करना, इसी मारे तो इतना तपस्या की थी। तो जब इनके पिता क्या किए, जब शादी तय कर दिए पार्वती जी का और आके कहे कि हम तो तुम्हारी शादी नारद जी के कहने पे विष्णु भगवान से तय कर दिए, तो कुछ बोली ना पिता से अपने, चुपचाप काकी चली गई अपने सखी घरे। अब सखी इनको देखे परेशान भई, तो कहीं ऐसा करो चलो हम लोग चलते हैं जंगल में छुप जाते हैं, कहे कि तुम्हारे पिता हैं बहुत बड़े आदमी, कहीं तुमको ढूंढ लिए तो ये लोग जंगल में गई, वहां रही, नदी किनारे बालू का शंकर शिवलिंग बनाया और उसकी खूब पूजा की, खूब तपस्या की। और इधर इनके पिता बड़े परेशान, ढूंढ ढूंढ के एकदम मार खुजवाए पड़े, बेहोश हो गए कई बार तो। फिर मैंने आए ढूंढे लड़की को अपने, और सोचो इतना गहरा जंगल देख के पिता तो घबरा गए कि भैया इतने गहरे जंगल में लड़की रही कैसे। फिर बोली कि भैया तुम चलो जीती, तुम चाहती हो शंकर भगवान से शादी करना, इतना तपस्या की हो, तो तुम्हारी शादी हम शंकर भगवान से कराएंगे। देखो सब नियति लिखा होता है। क्या हुआ था, इनके तपस्या से खुश होके ना शंकर भगवान आके आशीर्वाद दे दिए थे। ये मांगी, वो कहे बोलो का आशीर्वाद लोगी, तो कहीं भाई हम तो तुमसे शादी करना चाह रहे हैं, आप हमारे पति बनो। तो कहे ठीक है, तो अब आशीर्वाद तो शंकर भगवान दे दिए थे। यही मारे इनके पिता भी अंत में मान गए, तो दोनों की बड़ी अच्छी शादी हो गई। तो जो ये व्रत करता है बड़ा खुश रहता है। कहते हैं जब उसका अंत समय आता है उस औरत का ना, उसका चेहरा बिल्कुल पार्वती जी जैसा सुंदर हो जाता है। और ये कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं, सुहागिन औरतें भी कर सकती हैं, और जिसका किसी वजह से हस्बैंड से साथ छूट गया है वो भी कर सकती हैं। अगले जन्म में भगवान दोनों को फिर मिलाते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं, वो का है ना हमारा व्रत है, थोड़ा पूजा का तैयारी करना है, ठीक है? तब फिर मिलेंगे आपसे। आप सबको चिंटू की अम्मा का प्रणाम।